ये 372 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया किस उद्देश्य से कि ये मशीनें ई मित्र जैसी लगाई जाएंगी। 1745 करोड़ रुपए खर्च करके कैसे यहाँ कोई भगवान ना करे, भोला ना करे, कोई घटना दुर्घटना हो जाए और हल्ला होने लगे, आग लगी आग लगी आग लगी, बुझाओ बुझाओ बुझाओ, कैसे हो जाइएगा। इसके मशीन चलती देखिए कभी आपने? मैं तो देखियो कौन कदी। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? 4-5 साल तो चक्कर ही काट रहे हैं। एक भी दिन चलती देखी? एक साहब हमारे साथ थे अभी, सरकारी यही कर्मचारी थे, वो यहाँ से गायब हो गए। आप भाई लोग आप जा कहाँ रहे? आप हो सभी महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे गए ताकि राजस्थान की महिलाएं स्मार्ट हो जाएं। इस उद्देश्य के साथ में 17.5 करोड़ रुपए खर्च करके एटीएम लगाए गए, वहां से पैसे निकालने, और इसी तरह के कुछ डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए जिन पर सरकारों की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। उनमें अलग से 95 करोड़ रुपए का खर्चा आया, लेकिन सब कुछ मृत पड़ा हुआ है। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आपको 2200 करोड़ रुपए की लूट का एक प्राइम एग्जांपल मेरे बगल में आप देख रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए, जी हां साथियों, जितने लोग अब मुझे देख रहे हैं मैं उनका ज्ञान का टेस्ट भी लेना चाहूंगा यहीं के यहीं। 2200 करोड़ रुपए मुझे नंबर्स में लिख के दिखाएं कमेंट बॉक्स में, कितना होता है 2200 करोड़ रुपए। 1745 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन बांटे गए। ये पूरी स्मार्ट किट है कि 10 साल के अंदर पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज करने का उद्देश्य था सरकारों का। उसी के उद्देश्य रथ से 17.5 करोड़ के एटीएम लगाए गए गांव ढाड़ियों में, ताकि एटीएम से लोग पैसे विड्रॉल करें, और 372 करोड़ रुपए खर्च करके जनता के टैक्स के ई मित्र प्लस इस प्रकार की मशीनें लगाई गई जगह जगह पर, ग्रामीण स्तर पर, जिसकी एक इकाई तहसील भी है। फिलहाल सांगानेर तहसील के अंदर मैं उपस्थित हूं। यहां आपको एक मृत मशीन में दिखा रहा हूं जो कुछ समय पहले पूरा भुगतान करके जनता के पैसे का खरीदी गई। यहां कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, वही रहिए मैं पढ़ के बता देता हूं, मैं भूल गया। लीपी डाटा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। यह पूर्ववर्ती सरकार में हुआ और पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन धड़ाधड़ बड़ी ही गति से खरीद के पूरे राजस्थान के अंदर इंप्लांट कर दी गई, और इस योजना के साथ इंप्लांट की गई कि आदमी यहां 10 रुपए का नोट देगा और अपनी जो भी मित्र संबंधी कार्यवाहियां होती हैं वो सारी यहीं से निपटा लेगा। इस उद्देश्य के साथ ये किया गया। लेकिन फल क्या है? यहां आप मेरे बगल में देख रहे हैं, तमाम कर्मचारी गणों से पूछा और जो लोग मुझे देखते हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, पूरे राजस्थान के अंदर क्या आप इस प्रकार की किसी भी मशीन से 10 रुपए में ई मित्र जैसी कार्यवाही करके इसका फायदा अगर एक भी बार उठाएं तो मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। मुझे एक भी आदमी ऐसा अभी तक नहीं मिला है। आंकड़ों की बात कीजिए, 372 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया किस उद्देश्य से कि ये मशीनें ई मित्र जैसी लगाई जाएंगी। 1745 करोड़ रुपए खर्च करके सभी महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे गए ताकि राजस्थान की महिलाएं स्मार्ट हो जाएं। इस उद्देश्य के साथ में 17.5 करोड़ रुपए खर्च करके एटीएम लगाए गए, वहां से पैसे निकालने, और इसी तरह के कुछ डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए जिन पर सरकारों की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। उनमें अलग से 95 करोड़ रुपए का खर्चा आया, लेकिन सब कुछ मृत पड़ा हुआ है। आप यहीं रहिएगा, मशीन दिखाते रहिए। मैं पीछे एक बोर्ड पढ़ के सुना देता हूं, बड़ा ही फनी लगा। इस पे लिख रहा है, ध्यान दें, मशीन सुबह आते ही ऑन कर दें, पूरी दिन ऑन रखें, समय जाते समय ऑफ कर दें। मशीन को ऑन करने से पहले नेटवर्क केबल चेक करें, और मशीन पर कोई काम चल रहा हो तो, अरे काम कहां चलता है इन मशीनों पे? एक भी बार कोई काम नहीं चला है, हमेशा से बंद रही है। काम की तो कोई मशीनें ही नहीं है। पिछली गहलोत सरकार के अंदर इतनी गति से इन मशीनों को लॉन्च किया गया, लगाया गया, चुनावी गिमिक के तौर पर 1745 करोड़ रुपए खर्च करके महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने वाला शिगुफा तो आप सभी ने देखा ही होगा। संभवतः आपके घर की भी किसी महिला को स्मार्टफोन मिला होगा। अगर आप ये वीडियो उस स्मार्टफोन पर देख रहे हैं तो आप जरूर उसकी भी सूचना हमें दीजिएगा। फिलहाल सांगानेर तहसील के अंदर उपस्थित हालातों की अगर बात करेंगे उसके लिए मैं अलग से बातचीत करूंगा आपसे। हालात इतने जटिल है, एक छोटा सा एग्जांपल इसी वीडियो में दिखा देता हूं। अब जैसे यहाँ कोई भगवान ना करे, भोला ना करे, कोई घटना दुर्घटना हो जाए और हल्ला होने लगे, आग लगी आग लगी आग लगी, बुझाओ बुझाओ बुझाओ, कैसे हो जाइएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यह सुरक्षा के मानक है। फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी गणों को आपने छापा मारते हुए देखा होगा कई प्राइवेट संस्थानों पे कि अगर उनके यहाँ एक जो फायर सिस्टम है उसकी केबल ढीली हो, मापदंड पूरे ना हो, कुछ समय पहले इंस्पेक्शन ना हुआ हो, लेकिन सरकारी कार्यालयों के हालात देखिए यहाँ किस तरह से फायर के सुरक्षा मापदंड। एक साहब हमारे साथ थे अभी, सरकारी यही कर्मचारी थे, वो यहाँ से गायब हो गए। आप भाई लोग आप जा कहाँ रहे? आप हो यहीं? नहीं, आप जनता यहाँ कुछ काम करवाने आए या काम करते हैं? मैं तो किसी मिलने आए हैं। कब आते, क्या काम करवाने आए गुरुजी? अरे भाई साहब, नामांकन कौन खोल रहा? अच्छा, क्या कहते हैं खोलने के लिए? जीरो बटा रहा है, इसमें कैसे नामांकन खोले? अच्छा चलो, वो जबकि परंपरागत बाप दादा का कुआ, उसमें नामांकन नहीं खोल रहे। चलिए, वो एक जांच और वो विभाग वाला काम है। मैं तो चलो इस पे स्टोरी कर रहा हूँ। ये बताइए, मित्र पहले आते रहे यहाँ पे, लोकल व्यक्ति है, नामांकन खुलवाने आए, तो ये मशीन चलती देखी है कभी आपने? मैं तो देखियो कौन कदी।
कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? 4-5 साल से जो चक्कर ही काट रहे हैं। एक भी दिन चलती देखी? कौन देखे मतलब आदमी एक आप आ रहे हैं पहले से, आपने चलती देखी कभी? नहीं सब नहीं। आपने देखी कभी चलती गुरुजी? तो पहली बार आया हूँ इधर। आज चलती हम ही दिखा रहे हैं, देख नहीं रहे। यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, खैर ये आम बात है, मैं किससे पूछ के क्या कॉन्फर्मेशन आप सभी को दूं। ये मशीनें सब जगह ही लगभग बंद हैं, पूरे राजस्थान भर के अंदर यही हालात हैं। लूट है सीधे 2200 करोड़ रुपए की, और कई ऐसे मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल हैं पूरे हिंदुस्तान भर के, राजस्थान छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान भर के अंदर के कुछ महज 1000 या लाख रुपए के कर्जे के चक्कर में कई बार किसान आत्महत्या कर लेता है। कुछ पैसों के चक्कर में पूरा परिवार का परिवार सामूहिक आत्महत्या कर लेता है। कहीं कुछ हो जाता है, कुछ पैसों की वजह से आदमी के जीवन में कई चीजें रुक जाती है। लेकिन 2200 करोड़ रुपए आप लोगों का, आपका ही काम करने के नाम पे और आपकी ही बढ़ाई लूटने के लिए लूट कर उसका प्रचार कर करके सीधे डकार लिए जाते हैं। और लिपि डाटा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी अपने पुराने सड़े हुए माल को खपाती है इसी प्रकार की भ्रष्ट सरकारों के माध्यम से, और मोटा मुनाफा इनकी जेब में, उनकी जेब में। आप ठन पाल, मदन गोपाल, क्या आपकी राय है पूरे राजस्थान के बारे में, इस तरह की मशीनों के बारे में, और 2200 करोड़ रुपए के इस गंदे घोटाले के बारे में? जरूर बताइए। जय हिंद, जय जय भारत।